अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 4th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे हम, ए डे विथ नंदू। तो चैप्टर 3 में हमने पेज नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 24 से करेंगे। यहाँ से देखिए, नंदू पढ़ा था ना हमने। नंदू एक छोटा हाथी है। तो नंदू डिड थिंग्स डैट ही लाइक टू डू, यानी नंदू वो काम करता है जो उसको पसंद है। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू, यानी आप कौन सी चीज़ें वो करेंगे जब आप फ्रेंड के साथ पूरा दिन एक गुजारेंगे। तो अगर आपको पूरा दिन गुजारने का मौका मिले तो, है ना। तो इफ़ आई कुड स्पेंड अ होल डे with my friends, I would like to do the following: play, sing, dance, eat, tell and listen stories, and have a lot of fun. यानी पूरा दिन गुजारने का मौका मिले दोस्तों के साथ तो हम खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, है ना। स्टोरीज सुनाएंगे एक दूसरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड, यानी आप और मालूम करो, बताओ कि कौन से और जानवर है जो हर्ड में यानी झुंड में रहते हैं। डियर, जेब्रा, चीता, गौर, इम्पाला, काउज। ठीक है, तो और भी कोई जानवर आपको पता है, कोई और एनिमल्स के नाम, तो वो भी लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप ग्रुप में रहते हो, क्या तुम मतलब आप भी ग्रुप में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक डैट, जैसे ये हाथी रहते हैं ना एक दूसरे से, तुम्हें भी क्या पसंद है ग्रुप में रहना। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप, यानी आपको ग्रुप में रहना आपको पसंद है या नहीं पसंद है, तो क्यों नहीं पसंद है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वाई आई वुड लाइक लिखना है, वाई आई वुड नॉट लाइक, यानी जो चीज़ें आपको पसंद है ग्रुप में रहने के साथ और जो चीज़ें नहीं पसंद है। तो इसके आंसर्स आप लोग देख लीजिए, मैंने आंसर लिख दिया, आप लोग इस तरह जो है ये टेबल में लिख लेंगे। तो देखिए इसमें वाई आई वुड लाइक, यानी जो हमें पसंद है ग्रुप में रहना। वी कैन टॉक टू पीपल एज दे आर अराउंड अस, यानी हम लोगों से बातें कर सकते हैं ना, ग्रुप में रहेंगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सेकेंड है, वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स इंस्टेंटली, हम अपनी फीलिंग जो है फ़ौरन एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। थर्ड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय शेयरिंग थिंग्स, यानी कि जब हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे से जो है चीज़ें शेयर करते हैं। चौथा है, वी फील सेफर एंड सिक्योर व्हेन इन अ ग्रुप, हम ग्रुप में अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं ना, महफूज फील करते हैं, हमें अपने आप को महफूज लगता है ना ग्रुप में। अब फिफ्थ है, वी कैन हेल्प एंड गेट हेल्प टू डू डिफरेंट टास्क, यानी हमें हेल्प मिलती है और हम हेल्प कर भी सकते हैं अलग अलग कामों में एक दूसरे का। अब हमें जो नहीं पसंद है वो देखते हैं हम। अब ये देखिए यहाँ, वाई आई वुड नॉट लाइक, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है। इट कैन लीड टू quarrels एंड फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सेकेंड है, देयर इज़ लेस और नो प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी नहीं होती जो हमें प्राइवेट कुछ चीज़ करनी होती है। तो तीसरा है, फूड एंड स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन इन द ग्रुप, मतलब हर पर्सन, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा खाने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना ग्रुप के लिए। अब चौथा है, वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स, यानी हमें दूसरों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। पांचवा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ ग्रुप, यानी अलग अलग सबके ओपिनियन होते हैं ना, अलग अलग ख्याल होते हैं, उसकी वजह से ग्रुप टूट भी सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये हमने दोनों कर लिया ना क्वेश्चन, वाई आई वुड लाइक, वाई आई वुड नॉट लाइक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे कैप्ट इन अ चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, यानी जब हाथियों को जंजीर में बांध कर रखा जाता है तो वो कैसा फील करते हैं ना, इस पर बातचीत करना है हमें और अपने फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करनी है। तो उसके बाद मैं ये आंसर आपको दिखा दे रही हूँ, हमारा पेज नंबर 25 कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके बाद पेज नंबर 26 पर चलेंगे। तो पहले आंसर आप इसका देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है,
व्हेन एलिफेंट्स आर केप्ट इन चेन्स दे फील रिट्रेन्ड एंड हेल्पलेस, अपने आप को वो बेबस महसूस करते हैं टू डू एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ करने के लिए वो हेल्पलेस हो जाते हैं ना. दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड अनहैप्पी, उससे दुखी और नाखुश होते हैं. ड्यू टू दिस एलिफेंट में रिएक्ट अग्रेसिव और दे लाई डाउन अराउंड फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर देयर लैक ऑफ मूवमेंट, यानी वो एग्रेसिव हो जाते हैं चेन में. जब उनको बांध दिया जाता है तो वो ज़्यादा अपने आप को गुस्सा एंगर दिखाते हैं. आई स्ट्रांगली फील दैट जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग बीइंग एलिफेंट्स डू डिज़ायर फ्रीडम एंड दे वुड नॉट बी चेंड, यानी कि उनको भी फ्रीडम से यानी आज़ादी से रहने का पूरा पूरा हक है ना, और उनको चेन में बांध कर रखना नहीं चाहिए. ठीक है ना. तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 26 पर. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑफ एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील, यानी कि आप कभी आपने हाथी की सवारी की है, कैसा फील करते हैं आप, कैसा महसूस होता है. वंस आई टूक अ राइड ऑन एन एलिफेंट इट फेल ग्रेट, यानी बहुत अच्छा लगता है. अब सेकेंड है, विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, और कौन कौन से जानवरों पर तुम बैठ चुके हो उनके नाम बताना है. तो हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, तो आप लोग जिस जानवर पर बैठ चुके हैं उनका नाम लिख लीजिएगा. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, आप अपने चारों तरफ बहुत सारे जानवर देखते हैं ना, इन बुक्स, इन मूवीज़, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट, यानी कभी बुक में देखा होगा या कुछ आपने फिल्मों में, है ना, कुछ अकेले रहते हैं या कुछ ग्रुप में रहते हैं, तो इन जानवरों के बारे में आपको क्या करना है, मालूमात हासिल करके उनके बारे में लिखना है. आई सी डॉग्स अराउंड मी, डॉग्स इज़ एन ओबीडियंट एनिमल, इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स, यानी हमें चोरों से बचाते हैं ना. इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर होम्स, डॉग इज़ 4-footed एनिमल, इट ईट मीट्स, राइस, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, 4 पैरों का जानवर है और ये जो है दूध ब्रेड वगैरह खाता है ना. तो अब आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए सवारी कर रहे हैं ना बच्चे, ये देखिए एलिफेंट पर, आपने भी कभी सवारी की होगी. तो हमारा ये पेज नंबर 26 कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, थिंक एंड राइट, सोचिए और बता लिखिए. वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बुफेलो, तो आप सोचिए कि सोच कर हमें लिखना है, तो बताना है कि ये बगला जो है भैंस की पीठ पर क्यों बैठा हुआ है. इग्रेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बुफेलो, इट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बुफेलो, यानी वो जो इसके स्किन पर जो कीड़े होते हैं ना भैंस की स्किन पर, तो वो उसको खाता है. तो कीड़ा जो है ये जो बगुला जो है भैंस का फ्रेंड है. हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अदर एनिमल्स, राइट इट्स नेम्स, यानी आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते हुए देखा है, उसका नाम लिखो. द एनिमल विच इज़ राइडिंग, जो जानवर सवारी कर रहा है. आई सो एन इग्रेट स्पैरो सिटिंग ऑन ए बुफेलो, द एनिमल विच गिव्स द राइड इग्रेट स्पैरो इज़ राइडिंग. विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, बुफेलो गिव्स द राइड. विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, यानी सामान उठाने के लिए, डोंकी, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एक्सेट्रा, यानी बोझ जो होते हैं ना सामान उठाते हैं. मेक योर ओन एलिफेंट, आपको अपना एलिफेंट बनाना है. कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑफ अ थिक शीट और पेपर, यानी अगले सफ़े पे जो दी गई है ना नेक्स्ट पेज पर, उसके हाथी की तस्वीर को बड़ा करके आपको बनाना है एक मोटे कागज़ पर. ठीक है. मेक ए स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट, और आपको छोटे छोटे कट्स लगाने जहाँ पर कट्स लिखा हुआ है ना इन द पिक्चर. बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, यानी बिल्कुल ध्यान से आप काटेंगे कि मतलब कोई तस्वीर का यानी पिक्चर का कोई हिस्सा ना कट जाए. फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस, जहाँ डॉटेड लाइंस है उसको फोल्ड करनी है, और फोल्ड द पार्ट विथ ये वाला पैटर्न जो बना है ना उसको मोड़ना है. एंड पुश देम अंडरनीथ,
यानी पीछे की तरफ फोल्ड करके उसको मोड़ना है, पुश करना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक ऑन इट, और दुम काट कर उसको चिपकाना है, तो तुम्हारा हाथी जो है तैयार हो जाएगा, है ना। ये पेज नंबर हमारा 27 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे जो हमें हाथी बनाने के लिए कहा गया है ना। तो देखिए, योर एलिफेंट इज़ रेडी, यानी जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उस तरह आपको करना है ना, इस तरह काटने। देखिए ये छोटे छोटे कट के निशान बताए गए हैं ना, और कट लिखा गया, और यहाँ पर आपको मोड़ना है, बैंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको फोल्ड करना है पीछे की तरफ, ये जो डॉटेड लाइन होगा, ठीक है ना। और ये टेल अलग से दी हुई है, इसको बड़े पेज पर बनाकर इसको काटेंगे आप। कलर एंड डेकोरेट इट, उसके बाद इसको कलर करके आपको सजाना है। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल पेपर एलिफेंट्स डेट यू हैव मेड, और जो आपने पेपर से एलिफेंट बनाया उसका एग्जीबिशन लगाना है अपनी क्लास में, सजाना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला दिया हुआ है ना हाथी, तो इसी को आपको कट करके बड़े पेज पर अच्छी तरह से उसको कलर भी करना है, कट करके फोल्ड करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कट लिखा हुआ है। तो हमारा ये पेज नंबर हमारा 28 कंप्लीट हो गया। इसमें एलिफेंट बनाना है, आप लोग एलिफेंट ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे ये व्हाट डू दे से, ये क्या कह रहे हैं, ये जानवर है ना, ये क्या कह रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, यानी वो अपने दोस्तों से क्या बातचीत कर रहे हैं। डिस्कस दिस नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास, यानी इसको बिल्कुल गौर से हमें पढ़ना है और समझना है ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है देखिए स्नेक है ना, द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, यानी जो टोकरी होती है वही मेरा घर होता है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर फ्रॉम मी, इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, यानी कि ये कह रहे हैं कि टोकरी अब मेरा घर है, मैं खुले जंगल में रहना और ताज़ा हवा में रहना तो भूल ही गया हूँ। मेरे लिए जो है अब ये टोकरी और इसका सपेरा ही सब कुछ है। सपेरे होते हैं ना चार्मर लोग, जो बीन बजाकर सांपों को नचाते हैं। अब ये भालू क्या कह रहा है, देखिए, यू सी मी इन सर्कस, आपने मुझे सर्कस में देखा होगा। डांसिंग एंड जंपिंग, डांस करते हुए, जंप करते हुए, थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यानी आग के जो गोले होते हैं, सर्कल होते हैं ना, वो उनमें से उछलते हैं। भालू को देखा होगा आपने सर्कस वगैरह में या पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा। यू क्लैप एंड इन्जॉय, आप ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस, इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग, यानी कि वो बोल रहा है कि मुझे भी अच्छा लगता है, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ खुश हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे जो है खाना भी नहीं मिलेगा और मार खानी पड़ती है मुझे। अब नेक्स्ट जानवर है, ये घोड़ा है ना। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने मुझे सिर्फ ये देखा होगा कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या तुमने मेरे जूते देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्सेस शू टू माई हूव्स, यानी मेरे पैरों के उसमें जो वो नालें लगाई जाती हैं ना, उसको शूज़ बोलते हैं। पैरों के जो जूते होते हैं हॉर्सेस के, तो वो बोल रहा है कि कितना दर्द होता है मुझे जब ये मेरी नालें जब मेरी खुरों में लगाई जाती हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये बंदर है ना, दे मेक अस, बंदर कह रहे हैं दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, ये हमें डांस करने के लिए मजबूर करते हैं ना, बार बार कहते हैं हर वक्त नाचते रहो, बस नाचते रहो। इवन आई वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, हम नहीं भी चाहते हैं, हमें दर्द में भी हो तभी भी हमें नाचना पड़ता है। दैट टू विन एन एम्प्टी स्टमक, विथ एन एम्प्टी स्टमक, हमें भूखे मतलब पेट रहकर भी इस तरह का डांस वगैरह दिखाना पड़ता है ना। ये बताइए कितने पेन की बात है ना, कितनी दुख की बात है, ये अपना दुख बता रहे हैं ये सारे जानवर यहाँ पर ना। अब ये बिल्ली है, कह रही म्यू म्यू म्यू, यानी म्याऊ म्याऊ करके ये कह रही है आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं इधर उधर चारों तरफ जो है फिरती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी ए मिल्क, और वो मुझे प्यार भी करते हैं, सहलाते हैं, पैट करते हैं और मुझे दूध भी देते हैं।
अब ये कबूतर है, यहाँ पर देखिए कबूतर क्या कह रहा है, गुटुरगू गुटुरगू डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन। यानी गुटुरगू करके कबूतर कह रहा है कि क्या तुम लोग जानते हो मुझे ख़ास तौर पर दाना खिलाने के लिए मुझे बुलाते हैं लोग। जो अनाज वगैरह देखा होगा आपने, कबूतर को अनाज वगैरह डाला जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 29 कंप्लीट हो गया। हमने देखा ना अलग अलग तरह के जानवर किस तरह अपना दुख बयान कर रहे हैं ना। तो हम अगले पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है डिस्कस लिखा हुआ है, यानी बातचीत करो, डिस्कस करो क्लास में कि यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल से। आपने पढ़ा ना कि ये जानवर क्या कह रहे हैं। वाई डू यू थिंक डैट सम ऑफ देम आर सैड। तो हमने पढ़ा ना पीछे कुछ जानवर जो दुखी है ना, क्यों दुखी हैं वो। तो और नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकीज डैट डांस टू इंटरटेन पीपल एंड द मंकी डैट आर फ्री। यानी वो बंदर जो फ्रीली घूमते हैं वो क्या महसूस करते हैं, और वो बंदर जो मदारी वाले तमाशा वगैरह दिखाते हैं ना, डांस कर कर के दिखाते हैं। तो इन दोनों में तुम्हें क्या फ़र्क नज़र आता है। तो इन दोनों का आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन था ना कि कुछ जानवर जो दुखी नज़र आ रहे हैं, सैड दिख रहे हैं, तो क्यों। तो देखिए आंसर है दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच देम एंड यूज़ देम फॉर देयर ओन बेनिफिट। यानी कुछ लोग जो इनको पकड़ते हैं और अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, जिससे वो लोग जो है अपनी आज़ादी खो देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मंकी होते हैं ना जो फ्री घूमते हैं उनमें, और जो मदारी लोग पकड़ के उनको नचाते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो देखिए आंसर है मंकी डैट डांस टू इंटरटेन पीपल डू नॉट इंजॉय फ्रीडम्स। यानी वो आज़ादी इंजॉय नहीं कर सकते ना, वो जो बेचारे डांस करते हैं ना, एज दे आर काउट एंड आर यूज बाय द पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट सो दे फील सैड। तो उन लोगों को दुख होता है ना, क्योंकि उनकी आज़ादी तो खो जाती है ना, अपनी यूज़ के लिए वो पीपल नचा रहे हैं। बट द मंकी डेट आर फ्री एंड लिव इन द फॉरेस्ट आर हैप्पी। तो जो फ्री हैं, बिल्कुल आज़ादी से घूम रहे हैं ना, तो वो खुश हैं। दे डू वॉट एवर दे लाइक, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। दे कैन गो वेर एवर दे वॉन्ट, और जहाँ जाना चाहते हैं वो जाते हैं। ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और समझ भी लीजिए कि जानवर भी दुखी होते हैं। तो ऊपर हमने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी लेग्स डू दिस एलिफेंट हैव। तो एलिफेंट के कितने लेग्स हैं, इसके दो 4 ही लेग्स हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना। तो ये जो लाइन ऐसे खींची हुई है बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। यानी एलिफेंट जो एक दूसरे की मदद करते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। और वो एकजुट होकर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो यहीं पर जो हमारा पेज नंबर देखिए 30 कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो डेविड नंदू जो है वो भी कंप्लीट हो गया है ना। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी भी हेल्प कीजिए, और मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।